गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते आदाब। सुबह का वक्त है, चाय पीते पीते सोचा आपसे कुछ गपशप मार ली जाए। मैं एक वीडियो देख रही थी जो कि इंडिया से थी। न्यू दिल्ली का एक स्लम एरिया है और वहाँ पे कुछ ख़वातीन को इंटरव्यू किया गया था और कुछ मर्दों को भी इंटरव्यू किया गया था। रीसेंट एक रिपोर्ट है। तो वहाँ पे ख़वातीन ये बता रही थी कि उन्हें कैसे वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो नेबरिंग में जंगल टाइप का एरिया है या जो गार्बेज एरिया है, उनके पास बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है और उन्हें वहाँ जाके सब कुछ करना होता है। तो नंबर वन, नंबर टू, फॉर एवरीथिंग दे हैव टू गो आउटसाइड एंड इट्स एन ओपन स्पेस। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वर men and women both were supposed to use the same area। तो एक ऐसी जगह जो कि खुले में है और वहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है और ख़वातीन के आसपास ही वो लोग बैठ सकते हैं। तो एक तो ये है कि शेमफुल सिचुएशन है ख़वातीन के लिए स्पेशली, और अनकंफर्टेबल, डेफिनेटली दे विल फील अनकंफर्टेबल। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ख़वातीन को हैरेस भी वहाँ पे किया जाता है और उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं वो वाली गंदी जगह इस्तेमाल करने के लिए। गंदी जगह मतलब वो जहाँ पे सब लोग कर रहे होते हैं। तो उन्हें बोला जाता है कि आप हमें 10 रुपये, इंडियन 10 रुपये दे दो तो ही हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे या हम आपको अलाउ करेंगे। तो आ, मतलब ये तो एक हकीकत बात है कि जब हम औरत और मर्द की बात करते हैं तो आदमी के पास ताकत के लिहाज से, सोशल स्टेटस के लिहाज से आदमी के पास ज़्यादा ताकत आती है। तो एक आदमी जो है वो मर्द को चपेड़ मार सकता है और औरत अगर उसको दोबारा पलट के चपेड़ मारना चाहे तो आदमी उसका हाथ रोक लेगा या कुछ कर लेगा। तो एक आदमी जो है वो एक औरत को मारने के लिए सफिशेंट इनफ होता है। औरत वो सब कुछ नहीं कर सकती। तो बाकी भी चीज़ें हम अगर देखें तो सोशली और इकोनॉमिकली, क्योंकि मर्द जो है वो बाहर जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, तो उनका स्टेटस ख़वातीन से ज़्यादा होता है। दिमाग में अपने ये ज़रूर रखें कि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन एरियाज़ की बात कर रही हूँ, साउथ एशिया की बात कर रही हूँ, अफ़गानिस्तान की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे औरत को हैरेस करना, और स्पेशली जब इस तरह की सिचुएशन हो कि उन मर्दों को पता है कि इन ख़वातीन के पास कोई भी जगह नहीं है बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए, तो वो हर तरीके से उनको हैरेस करेंगे। ये कहानी सुनते सुनते मुझे कुछ अपने इंसिडेंट्स याद आए। स्पेशली जो हम जब वर्किंग स्पेस की बात करते हैं, जो हमारे पास जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे किस तरह के हालात होते हैं ख़वातीन के लिए, और वहाँ पे इंटेंशनली, जानबूझ के किस तरीके के हालात ख़वातीन के लिए बनाए जाते हैं। उससे पहले मैं एक और मेमोरी ने मुझे हिट किया, और वो ये थी कि मुझे अपना शेंजन का वीज़ा पाकिस्तान में मैं वो लेके आ रही थी वापस। गर्मियों के दिन थे और बहुत फ्लड आया हुआ था। जाते वक़्त भी मुझे टाइम लगा, 8 घंटे हम लोग लेट हो गए थे। रात को वो हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग वी वर सपोज्ड टू रीच इन इस्लामाबाद अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं खिड़की के साथ अपना सर ऐसे लगा के मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो देखा कि वो तो बस तो हिल ही नहीं रही है और हम किसी मडी एरिया में हैं। तो वो बड़ी परेशानी हुई। तो फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने ये किया कि वो गाड़ियों को धक्के लगाना शुरू कर दिए, और सुबह हो गई, वो धूप का वक्त था, तो ज़रा पानी कम होना शुरू हो गया। तो अल्लाह अल्लाह करके हम लोग उस जगह से निकल आए। लेकिन जब वापस मैं आ रही थी तो आ, बारिश होती रही। वापस जब मैं आ रही थी तो पानी ने, फ्लड ने जो है बड़ा सारा रोड उठा लिया था और सड़कें टूटी हुई थी। तो एक तो ये था कि हम स्लो चलते चलते वापस आ रहे थे इस्लामाबाद टू कोयटा। फिर बीच में हमें ये करना पड़ा कि हमें सारा रूट चेंज करना पड़ा, क्योंकि लोरलाई वगैरह के एरिया में सड़क थी ही नहीं। तो वो कराची वाले ट्रैक से हमें वापस आना पड़ा। 3 दिन हम लोग बस में बैठे हुए थे, 3 दिन। और मेरे हाथ में बस मेरा वो पासपोर्ट था जिसमें मेरा शेंजन वीज़ा था, और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जब मैं जा रही तो मैंने अपनी अम्मा को बोला था कि अम्मा बस एक ही जोड़ा मैंने उठाया हुआ है, मैं जाऊंगी। प्लान ये था कि बस जो है वो ओवरनाइट चलती है, डेबो की मैं बात कर रही हूँ, एंड मैं अकेले ही सफ़र करती रही हूँ पाकिस्तान में अपनी कॉन्फ्रेंसेस और अपने वीज़ाज़ के लिए। तो प्लान ये था कि रात को इस्लामाबाद की बस में बैठ जाना, सुबह इस्लामाबाद पहुँच जाना।
और फिर सीधा जाना एम्बेसी पे, ऊबर में डेवो में बैठ के, सॉरी ऊबर में बैठ के, जहाँ पे मुझे डेवो उतारेगी वहीं पे ही मैं ऊबर करा लूँगी एंड मैं एम्बेसी चली जाऊँगी, वहाँ से अपना पिक कर लूँगी वीज़ा। ठीक है, जो मेरा पासपोर्ट है उस पर लगा हुआ है वीज़ा, उसको मैं पिक करके मैं दोबारा आ जाऊँगी। रोज़ाना शाम को 5-4 बजे इस्लामाबाद टू कोयटा की डेवो बसेस चलती हैं। तो मेरा ये प्लान था कि मैं सेम डे आई विल गो देयर एंड देन आई विल कम बैक, सिट इन द बस अगेन एंड कम बैक टू कोयटा। लेकिन प्लान कुछ ऐसा उलट पुलट हो गया कि जाते वक्त क्योंकि वो बस अटकी रही उसमें फ्लड में, तो हमारे 7-8 घंटे वेस्ट हो गए। तो एम्बेसी वालों का तो एक वक्त होता है, वो कहते हैं इस दौरानिए के बीच में आप आओ, अपना जो है पासपोर्ट कलेक्ट करो। तो वो तो मेरा मिस हो गया। तो मैं पहुंची तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है मुस्का, वो उनके घर में चली गई। अब वो कपड़े भी मैं उनसे मांग रही हूँ कि यार तुम लोग कपड़े मुझे दे दो, मैं एक ही सूट में आई हूँ, जो पहना था उसी सूट में मैंने कहा मैं एम्बेसी चली जाऊँगी। अम्मा मुझे बोल रही थी किंजा 1-2 जोड़े उठा लो, क्या हो जाएगा, और मैं इतनी सर्टन थी कि नहीं उठाऊँगी। मैं ये काफ़ी है, मैं आ जाऊँगी वापस और नहीं लगता टाइम ज़्यादा। वो अम्मा मुझे बोलती रही उठा लो, उठाने में तुम्हें दिक्कत क्या है, मैंने नहीं उठाया। खैर मुस्का के पास मैं चली गई और नेथन, आई थिंक समवन वांट्स टू कम इन, could you please open the terrace window, नेथन। 1 मिनट दें मुझे गाइज, हमारी बिल्ली जो है वो अंदर आना चाह रही है। हाँ मिनी, I've been calling you, you didn't hear me? In the bathroom. ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, फिर क्या हो गया कि मैं वापस आ गई, मुस्कान लोगों के पास मैं चली गई, और उसके बाद जब मैं वापस आ गई तो अच्छा, तो फिर अगले दिन मैं गई वहाँ पे और अपना पासपोर्ट मैंने कलेक्ट कर लिया। और जब वापसी पे आने लगी तो फ्लड शलड की सारी चीज़ें थी, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं हवाई जहाज़ की टिकट करूँ, तो मैं डब्बा में ही बैठ गई। अब मैं वापस आ रही हूँ और अम, बस में जो है वो दिन लग गए, एक दिन लग गया, दूसरा दिन लग गया, और तकरीबन 3 दिन लग गए। तो बस जो है वो पहुंच ही नहीं रही है। तो उसमें क्या हो गया कि हम लोग एक जगह पे, सुबह दोपहर का वक्त था, तो हम लोग रुक गए और मर्द हजरात आराम से अपना जाते थे, जाके कहीं पे भी अपना कर लिया, सुसु शुसु जो भी है। लेकिन ख़वातीन के लिए ये था कि आपको पानी नहीं पीना, आपने कंट्रोल करना है, आप फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते हो। और बेकार बातें हैं, क्यों नहीं जा सकते हो ख़वातीन। तो मैं यहाँ पे एक ख़ातून थी, उसने मुझे बताया कि चाइना में उनके वो जो ख़वातीन काम करती थी प्रोफेसर्स के साथ एज ए रिसर्च असिस्टेंट या टीए, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो बाथरूम सुसु तक के लिए नहीं जाती थी। वो एक टैबू है कि आप किसी मर्द के सामने बोलते हो कि यार मेरे को बाथरूम जाना है। तो वही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है। बाय द वे, ये इस तरह के जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसका सेहत पे बहुत गंदा असर होता है, बिकॉज़ आप आपकी बॉडी जो है आपको क्लीन करती रहती है, तो वो पानी पीने और किडनीज़ का फंक्शन होता है बॉडी को, ब्लड को फ़िल्टर करना। तो जब आप पानी नहीं पी रहे हो और आप सुसु नहीं कर रहे हो तो आप इन्फेक्शंस और डिज़ीज़ को वेलकम कर रहे हो। खैर वो फिर था कि उन ख़वातीन को बहुत ख़राब किडनीज़ का और दूसरे इन्फेक्शंस हुए। तो मैंने जब वो सुना मैंने कहा यार ये तो रिलेटेबल है। बहरहाल मैं वो सफ़र की बात कर रही हूँ। फिर ये हो गया कि मुझे याद है कि दोपहर का वक्त हम लोग रुक गए एंड मैंने कहा कि हाँ यार मेरे को सुसु करना है। तो अब हम लोग जो भी ख़वातीन थी बस में, हम सब साथ ही उतरे और जाने लगे। पीछे हम लोग थोड़ा सा ही आगे गए तो पीछे से लड़के कमेंट्स करने लग गए और हंसने लग गए, वो जो मजाक में हंसते हैं, ग्रुप की शक्ल में खड़े और हंस रहे हैं सारे के सारे। तो अब ये समझ नहीं आता कि भैया हम रोबोट के बने हुए हैं और आप ही इंसान हो, और आपको तो अपने लिए हर तरह की आसानी चाहिए कि कहीं पे भी खड़े होके शलवार नीचे करके अपना निकाल के कर दो। बट ख़वातीन जो है वो अगर दूर भी जा रही हैं, रिस्पेक्टफुली दूर जा रही हैं अपना चादरें वादरें लपेट के, और फिर भी ये मर्द हजरात उनके ऊपर पीछे से खड़े होके कमेंट्स भी कर रहे हैं। मतलब उनको
उनको और अनकंफर्टेबल फ़ील करवा रहे हैं और मज़ाक उनका उड़ा रहे हैं, बट क्यों? किस बात पे? किस बात पे? अ, अ, मतलब आपके पास एक डॉगी है, वो डॉगी बेचारा सुबह को 4 बजे उसको बाहर जाके करना है सुसु और पोटी, तो इसमें शेम की क्या बात है? लेकिन ये देखें ना, ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है कि हम ख़वातीन को कहते हैं कि नहीं, बस तुम तो ये जो है सिविलाइज्ड चीज़ नहीं है, तो तुम ये बात मत करो, और बस अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इस पे बंदा बात करे भी क्या करे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाह रही हूँ कि ये गलत है। अगर ये हमारे कल्चर का हिस्सा है तो ये गलत है और उसको दूर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं वो एक शेमफुल बात नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आपने उसको ये एक बायोलॉजिकल बॉडी है, इसने करना है ये सारा कुछ। तो वही फिर डिस्क्रिमिनेशन है ना कि आपको अपने लिए तो आसानी चाहिए, और आपने वो अब टैबू क्यों नहीं है रोड पे खड़े होके कहीं पे भी करना। मैं सिब्बी से हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी सिब्बी में गुजारी है, तो सिब्बी में बहुत ज़्यादा ये होता है। ये इतना आम है किसी भी नाली पे बैठ जाना मज़े से, और उन मर्दों को कुछ शर्म नहीं आती है जो ये करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके पीछे से कोई औरतें गुजर रही हैं, और हम विजिबल हो सकते हैं, हमारा कुछ नज़र आ सकता है। एक तरफ से इतनी बेशर्मी है और दूसरी तरफ से इतनी सख्ती है कि अगर कोई ऐसा हादसा हो गया है, फ्लड है, आपकी बस 3 दिन तक, अब बस जहाँ पे रुक गई, रोड टूट गया, तो वो रोड ये देख के तो नहीं टूटेगा कि यहाँ पे बाथरूम है तो मुझे यहीं पे टूटना चाहिए, क्योंकि फिर कोई अगर रुक गई बस तो यहाँ पे लोग बाथरूम जा सकते हैं, लोग तो नहीं, ख़वातीन मर्द हज़रात तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बात मुझे याद आई, और वो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा, और मुझे गुस्सा भी आया कि मतलब तुम लोग खुद तो हर मौके पे उठ के चले जाते हो। हमारे एक रिश्तेदार थे, मेरे तो वो बायोलॉजिकल रिश्तेदार नहीं थे, एक ख़ानदान में हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उनका लड़का था और वो गाड़ी चला रहा था, और सर्दियों सर्दियों के दिन थे। ही wants to come in. Nathan, he wants to come in. What's that? He wants to come in. Oh, he does. Okay. तो सर्दियों के दिन थे, वो बंदा जो है गाड़ी से उतरा, और वो जो वैगन थी उसमें सब ख़वातीन थी, पिकनिक पे हम लोग जा रहे थे, वो बिल्कुल 10 या 8 फुट के फासले पे वो वहीं पे ही बैठ गया, शलवार उतारी, अपना सुसु किया, और पीछे से सब देख रहे हैं। तो वो शेमफुल नहीं है, बट ये शेमफुल है कि अगर कोई खातून लड़की जा रही है बाथरूम को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, बच्ची की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो एडल्ट खातून है, तो ये सब कुछ गलत है, बहुत गलत है। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों के साथ वाक़या ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं नमल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़, कोयटा ब्रांच, छोटा सा बंगला इन्होंने लिया हुआ है, और उस वक़्त लिया हुआ था जब मैं वहाँ पे काम करती थी, जहाँ पे वहाँ पे मैं पढ़ाती थी। तो हमारा जो स्टाफ रूम था, एक मतलब कमरा सा था, और उसमें टेबल शेबल रखे हुए थे, तो वहाँ पे एक बाथरूम था, अटैच बाथरूम था, ठीक है, और जो बाहर था, जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे भी एक बाथरूम था। अब मसला ये है कि कोई जो नमल ब्रांच, जो कोयटा की ब्रांच है नमल की, वो को एजुकेशन है। अब होता ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चियां होती थीं वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी उस बाथरूम को इस्तेमाल करने के लिए जो बाहर होता था, जिसको मर्द भी इस्तेमाल करते थे, जबकि वो दोनों के लिए था, वो मर्द और औरत दोनों के लिए था, बट हमारी बच्चियां कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी उसको इस्तेमाल करने में। तो वो अक्सर औकात वज़ू करने के बहाने आ जाती कि मैम वो हमें हाथ मुंह धोना है, नमाज़ पढ़नी है, तो हम बाथरूम यूज़ कर लें। तो हाँ ठीक है, आप बाथरूम यूज़ कर लो, जब भी कोई आया, हमने किसी को नहीं रोका बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बात ये है कि अब एक यूनिवर्सिटी है, इट्स इन द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस, और वो नमल की ब्रांच है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। नमल एक बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। उसकी जो कोयटा की ब्रांच बन रही है वो भी इतनी इतनी बेकार है, बिल्डिंग इतनी बेकार है कि उसमें बच्चियों के लिए है ही नहीं, बाथरूम ही नहीं है। तो हम लोगों को ये महसूस होता था और बुरा भी लगता था, और एक दो बार मैंने बच्चियों से पूछा कि वो बाहर वाला आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, मतलब यू गाइस कैन यूज़ दिस बाथरूम बट व्हाई डोंट यू यूज़ दैट वन। तो उन्होंने बोला कि हम कंफर्टेबल नहीं। क्यों कंफर्टेबल नहीं? क्योंकि वहाँ पे मर्द हज़रात हैं। तो ये देखिए ना, ये हर तरफ ये चीज़ चल रही है। और दूसरी बात मेरी ये है कि
वो लड़के जो वहाँ पे खड़े हैं वो क्यों वहाँ पे खड़े हैं, इफ वो बाथरूम के पास ही क्यों खड़े हैं, वो क्यों अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं उन लड़कियों को, वो वहाँ से हट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बिकनी पहन के पूल के अंदर कोई लड़की डुबकी मारती है, स्विमिंग करती है, तो ऐसा नहीं होता कि गोरे उसके पास पास खड़े हो जाते हैं, वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड। कोई भी नहीं खड़ा हो तो निकल जाते हैं, देखता तक कोई नहीं है। तो कुछ तो है जिसकी वजह से वो बच्चियां कह रही हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, बिकॉज उनको देखा जा रहा है, उनको स्टेयर किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरा इंसिडेंट ये है कि जब मैं सिब्बी यूनिवर्सिटी, मीर जाकर खान यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रही थी, तो हमारा जो है हम लोगों ने अपना स्टाफ, एक एक स्टाफ रूम था जिसमें इन्होंने तमाम ख़वातीन को डाला हुआ था। तो वक्त के साथ साथ वो ओवर क्राउडेड होता गया, डिपार्टमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स बढ़ते गए और आप ज़्यादा ख़वातीन को आपने भर्ती करना शुरू कर दिया, तो वो उसमें लोग बढ़ते गए। तो पहले 2 टेबल थे, फिर 4 हो गए, फिर 8 होने लगे। तो फिर मैंने बोला कि यार मेरे को इस में मुझे यहाँ से निकलना है, वो जो दूसरे कोने में कमरा है वो कमरा दे दो। तो मेरे साथ 2 और ख़वातीन थी, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। हम लोग तीनों निकल आए वहाँ से। अच्छा, तो अब वो वाला जो दूसरे कमरे में हम लोग चले गए, वहाँ पे जो बाथरूम है वो उसके गटर में कोई प्रॉब्लम था, वो जो है फंक्शन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने हमें शुरू में ही बता दिया कि भैया इसको तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने हमें बोला कि हम इसको ठीक कराएंगे, प्रोमिस किए गए हम इसको ठीक कराएंगे कराएंगे। फिर हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो करते करते वो नहीं हुआ, सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई। हमें जब भी बाथरूम यूज़ करना होता, हम वो पुराने वाले बाथरूम, पुराने वाले हमारा जो ऑफिस है हम वहाँ पे जाते हर बार। तो अब देखो यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स क्या है, 9 to 5 यही वो पूरा टाइम होता है जब आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपने मैक्सिमम पानी पीना है, ताकि आपके जो यार वो क्या बोलते हैं, जो मतलब जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, जो भी आपकी बुरी चीज़ें हैं बॉडी में वो फ्लैश आउट होती जाए। तो अब 5 बजे जब आप घर पहुंच रहे हो तो वो ऑलरेडी शाम है या रात का टाइम होने वाला है, तो द डे इज़ गॉन। तो हमें जब भी बाथरूम जाना तो वो हम दूसरी जगह पे जाते और बीच में जो है फिर इधर उधर सर्वेंट हो गया, क्लर्क हो गया, वो सारे बैठे होते, वो कहते अच्छा हाँ जी, अब मैडम उस बाथरूम क्यों जा रही हैं, उनको तो वहाँ पे कोई काम नहीं, उनका तो कुछ कुछ है ही नहीं, तो ज़ाहिर बात है हम उधर बाथरूम के लिए जा रहे हैं। तो वो भी ना उनको एक उनके लिए इंटरटेनमेंट बन गया। तो अब यहाँ पे 4 ख़वातीन बैठी हैं जो जब भी उस तरफ जा रही हैं उनको पता है कि ये बाथरूम के लिए जा रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि जो इतनी डिप्राइव्ड हमारी हमारी कुछ मर्द हजरात हैं वो किस तरह की चीज़ों में प्लेजर लेते हैं। ठीक है, और क्या वजह इसकी हो सकती है, या तो वजह ये हो सकती है कि हमें तंग करके मज़ा आता है, दूसरों को तंग करके मज़ा आता है, जैसे कोई कुत्ता सो रहा होगा उसको पत्थर मार दो, मज़ा आता है। तो ये भी वही चीज़ है कि जी हम एक छोटी सी चीज़ है, बाथरूम का बनना छोटी सी चीज़ है, जबकि उसी ही टाइम में इतनी सारी कंस्ट्रक्शन का काम होता रहा यूनिवर्सिटी में, बट वो बाथरूम जब तक मैं वहाँ पे थी नहीं बनना। तो ये बात है। तो अब हम जो है जब मैं इस तरह के कुछ देखती हूँ इंसिडेंट्स के जुगी के लोग हैं, अब जुगी के लोगों को कौन देखेगा यार, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एकेडमियाज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितने गंदे हालात हैं। तो वो जुगी वाले बेचारों के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि जो गरीब इंसान होता है, हम कहते हैं यार इसको तो कुछ फीलिंग ही इसकी कोई नहीं है, इसका तो जैसे हम कहते हैं कि जो जानवर होते हैं उसको कुछ भी महसूस नहीं होता, उसको आप किसी गंदी जगह पे बांध दो, उसको आप कैद में रखो, उसको बस खाना दो, बट ये सब कुछ गलत है। एक जानवर जो है उसका मूड है, उसके इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, तो वो हमारे जैसा ही है। ठीक है, अगर वो हमारी तरह बात नहीं करता, हमारी तरह दिखता नहीं है, तो वो हमारा जैसा ही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ ये है, पता नहीं ज़्यादा वर्स्ट कहना चाहिए, इक्वली वर्स्ट ये है कि जो हमारे स्लम में रहने वाले लोग हैं, हम कहते हैं यार गरीब है ये, तो इसको तो तुम मारो, इसको तो तुम गाली दो, कुछ भी करो, इसको कुछ भी नहीं होना।
तो मैं ये यहाँ पे बोलना चाह रही थी कि ये सब कुछ गलत है। हाँ, हमारे घर में मैं पिछले से पिछले 2022 में मैं अम्मा को विज़िट करने गई थी और महज़ 2 महीने रही थी वहाँ पे। तो घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि एक फ़कीर आई दरवाज़े पे और उसने पानी माँगा। तो पानी माँगा तो घर में कोई था और उन्होंने जो है एक अलग गिलास रखा हुआ था, अलग गिलास में उनको दिया पानी। तो वो उस बंदी ने जो है सुन लिया और फिर उसने बोला कि तुमने मेरे लिए अलग गिलास रखा हुआ है और तुम मुझे अलग गिलास से पानी दे रही हो। तो वो जब मैंने सुना तो अम, लगी दिल को बात, और दिल को बात इसलिए लगी कि जब हम बाहर की जगहों में जाते हैं एज अ स्टूडेंट एंड एज थर्ड वर्ल्ड कंट्री सिटीजन्स, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें कोई इक्वली ट्रीट करता है, जब हमें लोग अपने साथ बिठा के खाना खिलाते हैं और अपनी प्लेटों में खाना खिलाते हैं और अपने चम्मच और अपने गिलासों में हमें पानी देते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है वो इक्वालिटी का जो स्टेटस है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हम जो इतना दावा करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी हमारे ऊपर ख़त्म है, अखलाकियत हमारे ऊपर ख़त्म है, मज़हब हमारा मज़हब होने पे हमारे पे सब कुछ ख़त्म है। लेकिन जब हम गरीबों की बात आए तो हम टिका के बजा रहे होते हैं उनकी, जानवरों की बात आए तो टिका के बजा रहे होते हैं। ये जो बेचारे गधे होते हैं, और मुझे हमेशा से बहुत बुरा लगा है बेचारे गधे और घोड़े, हम बहुत बहुत ही गंदे तरीके से उनको हैरेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो गधे उनके जो यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनको क्या बोलना चाहिए, उनके प्राइवेट ऑर्गन्स वो वहाँ पे उनका जो स्टिक होती है वहाँ पे हिट करते हैं, कुछ करते हैं, उससे जो है वो गधा और ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। तो अब ठीक है, आपने उसको भगाना है और उसमें आप अपना एंटरटेनमेंट भी ले रहे हो, ये आपका एंटरटेनमेंट है। बट वो जो जानवर है, जो कि पूरा जानवर है, फीलिंग है उसकी, उसका दिमाग है, तो वो एक मुकम्मल जीता जागता वजूद है। लेकिन हम इंसान जो कि अशरफुल मखलूक है, हम उसको तकलीफ़ देते हैं और फिर उसमें मज़ा भी लेते हैं। तो ये बहुत डीह्यूमनाइजिंग बिहेवियर्स हैं हमारे, अपने लिए भी हैं, दूसरों के लिए भी हैं। और जब हम ये गरीबों की बात करें तो अम, इस वीडियो को बनाने का मकसद महज ये है कि हमारा हम जब ऐसी कोई चीज़ देखें और जहाँ तक हो सकता है हम उसके लिए कुछ कर सकें तो हमें करना चाहिए। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अगर हम देख रहे हैं गरीबों को, और यकीनन हम बहुत सारे गरीबों को देखते हैं, तो ज़रा हम उनके साथ अच्छे हो जाएं, प्यार से बात करें और इज़्ज़त से बात करें। तो जैसे अब मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रही थी तो उसमें था कि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें उनसे 500 लिए जाते हैं, और सॉरी 5 रुपए लिए जाते हैं उनसे। और जो मर्द हज़रात हैं जो आके उनको हैरेस करते हैं, वो उनको गालियाँ भी देते हैं, वो उनको भगाते हैं, वो उनको बुरा भला भी कहते हैं। और बाकी अमीरों की तो बात वहाँ पे थी ही नहीं, वो तो उनको देखते तक नहीं हैं। तो वो न्यू दिल्ली के ना, उन्होंने बताया कि जी ये ब्रिज है जो इनको सेपरेट करता है। तो एक तरफ जो लोग रहते हैं वो अमीर हैं और बड़ी-बड़ी आसमान को छूती बिल्डिंग्स हैं, जो दूसरी तरफ है वो स्लम एरिया है जहाँ पे वो अमीर लोग अपना गार्बेज डंप करते हैं। तो वो जो डंपिंग एरिया है वहाँ पे ये सारे स्लम लोग यहाँ वहाँ पे रहते हैं अपनी झुग्गियों में। तो अब यहाँ पे देखें, जो इक्वल स्टेटस के लोग हैं, इक्वल इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के जो लोग हैं, इक्वल क्लास और इक्वल रेस के लोग हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे को हैरेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर आप किसी खातून, अगर आप एक मर्द हैं, आप किसी खातून को देखें कि यार उसको बाथरूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वो किसी जंगल में जा कर रही है, तो प्लीज़ यार छोड़ दो उसको, वो पहले ही बहुत तकलीफ़ में है, उसको छोड़ दो। मुझे याद है मैं पोलैंड में थी और मैं वॉर्सो से जा रही थी, नो वियना से मैं जा रही थी क्रैको। तो मुझे 2 बसेस चेंज करनी थी, तो मुझे ना एक बस में, वहाँ पे भी ये मसला था कि बाथरूम नहीं था, तो मेरे को बहुत सुसु आया, होता है ना, आई वाज़ वेटिंग फॉर माय बस, तो बस के अंदर है सुसु की जगह।
हाँ, फ्लिक्स बस की मैं बात कर रही हूँ। तो एक लड़की थी, उसको मैंने पूछा कि यार यहाँ पे बाथरूम की जगह है या नहीं है? तो उसने बोला नहीं, यहाँ बाथरूम की कोई जगह नहीं है। बट फिर उसने अपना एक वाक़या मेरे साथ शेयर किया, यूरोप की थी। वो कहती एक बार मुझे इतना सुसु आया कि मैं बिल्कुल मर रही थी, ठीक है? फिर कहती है मैंने क्या किया, मैंने इधर-उधर देखा, ना वॉशरूम है ना कुछ है। फिर कहती है मैं बहुत सोचा, फिर मैंने क्या किया, मैं कोने में चली गई, मैंने अपनी पैंट्स नीचे कर ली, मैंने सुसु कर लिया। कहती सब लोग मुझे देख रहे थे। फिर कहती मैंने दिल में बोला कि हाँ, मेरे को किडनी का कोई मसला हो जाए, मुझे तुम लोग आके मदद करोगे कि मैं अभी इसका ख़याल करूँ कि मुझे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। मतलब मेरी किडनीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम लोगों के सोशल नॉर्म्स? तो वो कहती है मैंने कर दिया और मैंने करने के बाद उठ गई, अपना आराम से मैं चलने लगी यहाँ वहाँ। मैंने कहा दैट्स ग्रेट, अच्छा किया तुमने बहुत। तो अब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जैसे कल्चर में ना चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे हैं। बाथरूम इस्तेमाल नहीं करना, किसी को बोलना नहीं है कि बाथरूम में इस्तेमाल करने जा रही हूँ। यार ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे नॉर्मल चीज़ है जैसे आप चाय पी रहे हो, जैसे आप पानी पी रहे हो। बट वी हैव टू नॉर्मलाइज इट, ताकि दूसरों के लिए ज़रा आसानी हो, ज़रा कंफर्ट पैदा हो। तो शुक्रिया देखने के लिए, और आए मिल के हमारे माशरे को एक अच्छा माशरा बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मेरी पीएचडी हो जाए, मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जॉइन करूँ। बहुत मेरी ख्वाहिश है, मेरा दिल है, जहाँ पे मैं एक्चुअल में ऐसी चीज़ें करूँ जिससे गरीबों को, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेनिफिट हो। दैट वुड बी माई ड्रीम जॉब। और अभी मैं बात कर रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर करूँगी कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करूँगी जहाँ पे हम हकीकत में इम्प्लीमेंट करेंगे इन बातों को। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।